28 जून को दस्तावेज के साथ सीबीआई कोर्ट में गवाह देने आ रहा हूँ। सुदेश महतो के खिलाफ काफी प्रमाण है। 2 केस, एक हो गया खेलगांव में 424 करोड़ खेल मंत्री के रूप में वो आरोपित है, और दूसरा आजसू पार्टी बनाया हाईकोर्ट करने जा रहे हैं। जोराम महतो या 4-5 जगह में हम लोग चुनाव लड़ा, जरूर थोड़ा सा वोट बढ़ा है, लेकिन जो राजनीतिक स्वरूप होना चाहिए सबको। पार्टी का जो परफॉर्मेंस है आपके गिरिडीह में, क्या लग रहा है कि विधानसभा में कुछ फैक्टर या रोल प्ले करने की हालत में नजर आते हैं? नहीं है, ऐसा कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है। चुनाव में भी चुनाव लड़ा, जीत के उम्मीद से मुझे भी हार का सामना करना पड़ा। ये जोराम महतो या 4-5 जगह में हम लोग चुनाव लड़ा, जरूर थोड़ा सा वोट बढ़ा है, लेकिन जो राजनीतिक स्वरूप होना चाहिए सबको देखिए। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि झारखंड पार्टी जब बना, झारखंड पार्टी जब बना उससे पहले 1938 में नाम था आदिवासी महासभा, लीडर भी था आदिवासी मराठों के, लेकिन नहीं चला। उसके बाद 1938 के बाद कॉन्सेप्ट बदल गया। 1950 में झारखंड पार्टी का नामकरण हुआ, और झारखंड पार्टी में क्या हुआ ना, वहाँ क्रिश्चियन भी था, आदिवासी भी था, मुस्लिम भी था, और वहाँ का मूलवासी भी था। ये कॉन्सेप्ट झारखंड पार्टी में 1950 में आया। उसके बाद 1952 में जब पहला चुनाव आया लोकतंत्र में, तो 32 एमएलए जीत के आया, और विभिन्न समुदायों से जीत के गया, 8-10 गो एमपी जीत गया। इसका मतलब है कि कभी भी उन्होंने केवल आदिवासी समुदाय के लेकर राजनीति नहीं चलने वाला है, मूलवासी के लिए लेके, और जाति का समीकरण केवल पर्टिकुलरली एक जाति लेकर के नहीं हो सकता है। उसके बाद वो झारखंड पार्टी में वो उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में हुआ। यहाँ माझी महतो भाई भाई का नारा लगा। एके राय ने बड़ा सूझबूझ से विनोद बिहारी महतो, एक लॉयर, अधिवक्ता, एक विद्वान व्यक्ति को कुर्मी समाज से विनोद बिहारी महतो को सामने रखा, और शिबू सोरेन आदिवासी सावताल समाज से लाया। माझी महतो के समीकरण बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा को उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो 2 समाज को लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ। 1986 में मेरे नेतृत्व में जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स बना, उसमें प्रभाकर तिर्की भी एक उराव समाज से आते हैं, क्रिश्चियन से भी बिलोंग करता है, हरिशंकर महतो भी एक सेंट्रल कमेटी में था, कुर्मी समाज से आता है। तो इस तरह का संथाल उराव, मंगल सिंह बोबोंगा वो समाज से था, जोनाथन टुडू संथाल से था, बलबीर महतो रामगढ़ से था। तो हमने भी महिलाओं को जोड़ा, और सभी समाज, तब जाके आजसू फॉर्म हुआ। लेकिन हमको लगता है आज की युवा पीढ़ी जो उतावला में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, तो हुजूम बना के अचानक पार्टी लॉन्च करता है। पार्टी आपको क्यों ऐसा दिख गया? क्योंकि किसी भी आंदोलन का अंततः होता है, एक परिणाम सामने आता है। जो युवा शक्ति 2021 से 22 से जो खतियानी लेके उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, तो बहुत बड़ा जवाब सवाल होगा। आज हुजूम में कोई केडार आया और माहौल को देख करके सेंटीमेंट में उभर कर कोई वोट में तब्दील हो गया, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए कि आजसू का आंदोलन जो है अलग झारखंड राज्य का परिणाम देता है। अब तब हम चुनाव लड़े तो हम लोग मई दिलसुख सिंह मिश्रा घाटशिला से एमएलए बने, और उड़ीसा में खेलाराम माहली, सुदाम मरांडी 3 एमएलए बना, और झारखंड पीपुल्स पार्टी 91 में बना। तो हम लोग 95 में 3 झारखंड पीपुल्स पार्टी का विधायक बना। खेलाराम माहली उड़ीसा से एमएलए बना। जोबा माझी आज के तारीख में एमपी है, मंत्री रही है। जोबा माझी 95 में जेपीपी का एमएलए बनी है। मंगल सिंह बोबोंगा जगन्नाथपुर से एमपी। तो हम आजसू के 3 एमएलए पैदा करने का सुर सिंह मिश्रा मेरे नेतृत्व में, और झारखंड पीपुल्स पार्टी का 3 एमएलए पैदा किया सुर सिंह मिश्रा, और मैं भी चुनाव लड़ा हूँ। कूट के राजनीति का एक अनुभव रहा है। इस समय में ये तो आपने बताने की कोशिश की, जो 5 लोकसभा सीट में आदिवासी रिजर्व सीट है, आदिवासी को खोल करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, भाजपा खिलाफ। हाँ, ये फिर मूलवासी किसके पक्ष? मूलवासी भी जो है ना, बेसिकली देखा जाए, अभी देखा गया है कि उसमें भी जो है ना कुछ डिवीजन जरूर हुआ है। मूलवासी जो हिंदू कट्टरपंथी की ओर लोग गए, वो लोग भाजपा की ओर गए। लेकिन अभी जो इस बार महतो लोगों को, जो कि महतो समुदाय से मैं उम्मीदवार था, मैं जो पार्टी लेवल पे उम्मीदवार नहीं था, झारग्राम लोकसभा सुरक्षित सीट से आदिवासी कुर्मी समाज बरन करके ले गया, और वही लोग हमको पहली बार ऐसा मेरे राजनीतिक जीवन में हुआ कि महतो समाज जो है ना हमको बरन करके ले गया, और बंगाल जैसे जगह में मुझे उम्मीदवार बना के चुना।
मेरी हार हुई, लेकिन एक विश्वास मैंने जीता कि आदिवासी मूलवासी माझी महतो में जो भाई भाई का जो समीकरण था झारखंड आंदोलन में, जैसे एक गाड़ी का दो पहिया होता है, बैलगाड़ी में दो पहिया, साइकिल में दो पहिया, तो उसी तरह का झारखंड का जातीय समीकरण आदिवासी मूलवासी यानी माझी महतो भाई भाई के बिना झारखंड में कोई सामाजिक समरसता भी बनता है और कोई राजनीतिक समीकरण भी बनता है। आज आदिवासी और मूलवासी विरोध केवल एक मुद्दे पे विरोध हुआ है, एक विरोध कि कुर्मी समाज एसटी का मांग करता है और आदिवासी समाज उसका विरोध खड़ा होता है। अब यही मुद्दा पे जो है आदिवासी और मूलवासी अलग हुआ है। जब तक आदिवासी और मूलवासी एक नहीं होंगे, जब तक माझी और महतो एक नहीं होंगे, तब तक भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता है और झारखंड में कोई विकल्प की राजनीति नहीं हो सकता है। ये आज दूरी बढ़ी हुई है, इसको एकीकरण करने का प्रयास मेरे ओर से मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जो कुर्मी को एसटी बनाना वो ना हम समर्थन से बन सकता है, ना आपका विरोध से रुक सकता है। ये बन सकता है भारत का संविधान में जो प्रावधान है, केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है, टीआरआई अनुशंसा कर सकती है, लेकिन किसी को एसटी एससी ओबीसी बनाना, धर्म कोड देना, सरना धर्म कोड देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। केंद्र सरकार अधिकार क्षेत्र भारत का संविधान में प्रावधान है, उसी से ही धर्म कोड भी मिलेगा, एसटी एससी भी मिलेगा। इसलिए ये जो कुर्मी और माझी महतो भाई भाई की जगह में हाथापाई का नौबत आया है, इसमें भाईचारा का माहौल, सामाजिक समरसता आना होगा। दूसरी बात है एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, ये चार स्तंभ है, इसको एकजुट करने का आज आने वाला 2024 में सोशल इंजीनियरिंग करने का झारखंड पीपुल्स पार्टी बना लिया है। दूसरा ये है कि हम गठबंधन में उब चुके हैं और भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुका है। भ्रष्टाचार में इसलिए डूब चुका है, नमूना हेमंत सोरेन है, कोई भी एक प्रकरण में जेल के सलाखों में तो है। आज वो जेएमएम का बड़ा धड़ वो उसका मैंने जेल में है और आलमगीर आलम जेल में रहने से कांग्रेस गठबंधन यानी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाया गया है। अभी भी दोषी करार नहीं दिया गया, ट्रायल में है, लेकिन बहुत बड़ा दाग, जैसे चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव 950 करोड़ में सजा हो चुका है। मधु कोड़ा 2006 में मुख्यमंत्री बना, निर्दलीय एमएलए, जो उन्होंने 2006 में 2 साल तक मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने 4,500 करोड़ घोटाला, तो घोटाला ही घोटाला, मधु कोड़ा के समय घोटाला, उसके बाद एनोसेक्का झारखंड पार्टी में घोटाला, उसके बाद तमाम लोग घोटाला। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा अभाव रह गया है। यहाँ नीति का अभाव है, नेता का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है। इसलिए इस आखिर बेड़ा में सूर्य सिंह बेसरा जो रामदयाल मुंडा का सोच है वो इम्प्लीमेंट करना है, जो डॉक्टर बीपी केसरी साहित्य को, भाषा साहित्य को इम्प्लीमेंट करना है, वो हुआ नहीं है। रामदयाल मुंडा एक विजनरी था, उसको सरजमीन पे खड़ा करना है। आबू आदिसुम आबू राज बिरसा मुंडा, हमारे गांव में हमारा राज बिरसा मुंडा का सपनों का साकार करना है। तो मैं अभी झारखंड पीपुल्स पार्टी 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और किसी से कोई अलायंस नहीं होगा। उदाहरण आम आदमी पार्टी वो अकेले विकल्प बना दिल्ली में, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी अकेले बिना तालमेल का विकल्प बनी। झारखंड में अब तालमेल की, क्योंकि तालमेल जेएमएम कांग्रेस डूब चुका है, तालमेल सुदेश महतो और बीजेपी उनका देख लीजिए क्या हंस रहा है। इसलिए झारखंड पीपुल्स पार्टी हमने 5 साल समय गंवाया, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, जेएमएम का बागी तेवर को उसको लाओ और फलना को लाओ, वो फेल हो चुका है, वो समीकरण नहीं बना। विधायी का पाठशाला चलाया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। आप ठोक पीट के कैंडिडेट मेरे सामने में दाया जो है देवी दयाल मुंडा है, तमाड़ में इसको हम लोग फाइनल कर चुके हैं, तमाड़ में चुनाव लड़ाएंगे जहाँ रामदयाल मुंडा चुनाव लड़े थे और जहाँ पे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन चुनाव हारे थे तमाड़, वो ऐतिहासिक जगह। दूसरा मुख्यमंत्री का जगह जो है ना, हम लोग रघुवर दास के जगह से जहाँ हारे थे वहाँ माधवेंद्र मेहता जमशेदपुर पूर्वी जहाँ सुरजू राय मेरे वहाँ से कैंडिडेट है। और वर्तमान जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री सरायकेला, वहाँ के लिए भी एक महिला प्रत्याशी, नाम नहीं घोषित कर रहे हैं लेकिन तय हो गया एक महिला। तो इस तरह से हम लोग 81 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और महिलाओं को 50% खड़ा करेंगे। जो झारखंडी सामाजिक समरसता, सामाजिक जो भागीदारी है, बराबरी का है, हम लोग 50% महिलाओं को खड़ा करेंगे और डेडिकेटेड एंड एजुकेटेड फेयर पॉलिटिक्स
एंड फेयर पॉलिटिक्स, और इस तरह से एकदम भ्रष्टाचार मुक्त दागी और बागी को उम्मीदवार नहीं बने। सीता और गीता को है, क्या मैसेज? ये गीता और सीता ये है, ये एक यहाँ प्रलोभन में गई है। पहले तो ये आरोप था कि रावण सीता को अपहरण किया। अगर उस समय सीता थोड़ा भी विरोध करती तो कम से कम रावण जो है हिचकिचाहट होता, जबरदस्ती नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सहमति होगी जाने का, और नहीं तो अगर विरोध करते तो समाज खड़ा होता। तो इसी तरह का सीता का हरण किया बीजेपी, उनकी बिना सहमति में बीजेपी, रावण रूपी बीजेपी उसको अपहरण नहीं कर सकता। रावण रूपी बीजेपी अपहरण सीता को किया, मंजूरी था बोल के किया, और गीता भी चाईबासा से हरण हुआ, उसके भी सहमति थी। लेकिन आज महिला एक तरफ सीता गीता बदनाम हुई, कल्पना तो कम से कम सम्मान दी। कल्पना सोरेन का अगला मुख्यमंत्री आप लोग देख रहे हैं? वो काबिलियत की बात है। मुख्यमंत्री इतना जल्दी, हम एक आदमी को बोल दिया अगला मुख्यमंत्री हो, वही आदमी हमको गुरु को नहीं पहचाना, इसीलिए आप वैसा आशीर्वाद किसी को देने वाला नहीं है। हमारा कहना है कि काबिलियत पे खरा उतरने वाला, एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड होना चाहिए, और तब जाके होगा। आने वाला दिन में हम लोग जो रोड मैप बनाए हैं, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे, और ST SC OBC महिला माइनॉरिटी, ये रोड मैप बना लिया। और 22 जून को आजसू का पुनर्गठन होने जा रहा है। 22 ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 22 जून को 39 वर्षगांठ मनाएंगे हम लोग घाटशिला में, जमशेदपुर घाटशिला में आजसू का पुनर्गठन होगा। दूसरा, झारखंड पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट घोषणा पत्र 30 जून सिद्धू कानून में घोषणा कर रहे हैं। दो जो आपके साथी भी रहे हैं, उनका भी हर्ष बहुत खराब रहा, क्या है उनका राजनीतिक हर्ष? नहीं, राजनीति का भविष्यवाणी भी नहीं है, किसी का रहस्य जो हो गया है, इसीलिए हम लोग जो ये जोड़ तोड़ की बात है, इसको ला उसको ला, मैंने 5 साल गंवा दिया। अगर 5 साल में कहीं हम अपना फील्डिंग करते तो मैं भी कहीं से MP बनता, कहीं से MP एक तो जीता देते। आज एक तो MP का बहुत वैल्यू है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, बहुत वैल्यू है। तो मैंने 5 साल गंवाया है, अब मैं 5 साल नहीं गंवाऊंगा। आजसू जो एजेंट किया है सुदेश महतो, आने वाला दिन में एक तो केस भी डालने वाला है। सुदेश महतो ने 2000 में आजसू को पॉलिटिकल पार्टी बनाया, चुनाव आयोग पे पिटीशन दिया, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू मुक्त हो गया। 2007 में आजसू ब्रांड है, आजसू पार्टी बना दिया। उस ग्राउंड में हम हाईकोर्ट करने जा रहे हैं इसी जून महीना के अंदर में। दूसरा चीज है कि JPP 91 में रजिस्टर्ड पार्टी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी, इस बार 81 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, किसी से कोई तालमेल नहीं। तीसरा विकल्प के रूप में बिरसा मुंडा का संकल्प, तीसरा ही विकल्प बिरसा का संकल्प, तीसरा ही विकल्प लीडरशिप में अगर क्षमता है तो मैं आजमा लूंगा 2024। सुदेश में जो वाले बोले थे और करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने खेलगांव वाले मामले में CBI जांच चल रही है, उसमें भी गवाही आपकी चल रही है। सुदेश महतो के बारे में 2008 में जो है ना खेलगांव में जो घोटाला हुआ, उसके लिए जो है ना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सरजू राय ने प्रस्ताव दिया था विधानसभा में। आलमगीर आलम वो चेयरमैन थे और कमेटी बन गया। उस जांच कमेटी में चेयरमैन है आलमगीर आलम, 7 MLA उसमें वो है। लेकिन हमको अगला डेट मिला है 28 जून को, और CBI कोर्ट ने हमको कहा है कि ऑथेंटिक प्रमाण लेके आइए आगे कार्रवाई के लिए। मैं ऑथेंटिक प्रमाण नहीं, वो अचानक नहीं है। पहला तो उन्होंने जो है ना आजसू ब्रांडेड 10,000 सेनाओं का, मैं सेनापति 10,000 सेनाओं का सेनापति सूर्य सिंह मिश्रा का दिल कैसे धड़क रहा होगा, दिमाग कैसे किस तरह का विस्फोट हो रहा होगा कि कल 95 में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आजसू का दामन थमा, और 2000 में उसको जिताने का आजसू बरसत किया, और आजसू को ही पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, उसको रद्द कराया चुनाव आयोग से, और 2007 में आजसू पार्टी बना दिया। आजसू को एजेंट करके बीजेपी का साथ बी टीम बन गया, और जनता के साथ जो है ना रोटी सेक रहा है आजसू के नाम से, उसको होने नहीं देंगे। दूसरा, खेलगांव में 424 करोड़ का मामला उजागर हुआ है, और मैं 2018 में हाईकोर्ट में PIL किया था, हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, CBI को दे दिया डायरेक्शन, और हमको CBI नोटिस किया है। मैं 14 मार्च को मैं CBI कोर्ट हाजिर हुए थे, अगला डेट पड़ा है 28 जून को। मैं 28 जून को दस्तावेज के साथ CBI कोर्ट में गवाह देने आ रहा हूँ। सुदेश महतो के खिलाफ काफी प्रमाण है, 2 केस, एक हो गया खेलगांव में 424 करोड़ खेल मंत्री के रूप में वो आरोपित है, और दूसरा आजसू को आजसू पार्टी बनाया, हाईकोर्ट करने जा रहा है।